नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर से ज्ञानवापी में सर्वे रिपोर्ट पर वाराणसी की सिविल कोर्ट का बड़ा फैसला अब से कुछ देर बाद यानी शाम 4 बजे आएगा। कोर्ट यह फैसला करेगा कि सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर को कितना वक्त और दिया जाए। एडवोकेट कमिश्नर ने सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 दिन का और वक्त मांगा है। माना जा रहा है कि 2 दिन का वक्त कोर्ट दे सकता है। इस मामले में एक और बड़ी खबर यह है कि हिंदू पक्ष ने कोर्ट से एक और सर्वे की मांग की है। मुस्लिम पक्ष ने इस पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से वक्त मांगा है। हिंदू पक्ष की मांग है कि वजू खाने का गेट तोड़कर एक और सर्वे कराया जाए। मलबा हटाकर एक और सर्वे की मांग की गई है। उधर व्यास कमरे के पास भी सर्वे की मांग की गई है। दूसरी तरफ आपको बता दें, मुस्लिम पक्ष ने इसके लिए अपना जवाब के लिए और वक्त मांगा है। कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया है कि जो सर्वे में दौरान शिवलिंग मिला है उसका सामने जो नंदी है उसके तहखाने के सामने जो व्यास जी का तहखाना है उसमें मलबा भरा है। उसकी उत्तरी दीवार का शिवलिंग को ढक दिया गया है। उसको खोलकर और पूर्वी दीवार के दरवाजे खोल करके जो दरवाजा बंद किया गया है शिवलिंग के सर्वे कराया जाए, उसकी रिपोर्ट मंगाई जाए। और ब्रैकेटिंग के अंदर पश्चिमी दीवार जो है वहाँ भी बंद है, उसको भी खोल करके किया जाए। न्यायालय भी आदेश नहीं किए है यार। कमीशन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कमिश्नर द्वारा 2 दिन का समय मांगा गया है। तो ये जो नया आवेदन पड़ा है उसके लिए भी कुछ कहा गया? अरे आदेश होगा, बहस हो गई है, विपक्षी द्वारा समय मांगा गया, न्यायालय आदेश करेगा। लेकिन सब आदेश सुरक्षित रखा है। हाँ 4 बजे आएगा। अब जब आ जाए न्यायालय कभी कर सकते आदेश। हमारी जो रिपोर्ट है लगभग तैयार है। सुबह से मैं कह रहा हूँ लगभग तैयार है, लेकिन थोड़ी सी नजरी नक्शा वगैरह जो दो तल का भूतल का और प्रथम तल का बनाना था वो नहीं समय पर उपलब्ध हो पाया। इस वजह से रिपोर्ट आज हम लोग नहीं कर पाए हैं। आज चेक करके लगभग रिपोर्ट तैयार है। आज चेक करके कल या परसों में जो माननीय न्यायालय नियत करेंगे तिथि, उस दिन हम लोग दाखिल कर दिया जाएगा। नहीं, वही एप्लीकेशन कर रहे हैं। आज या कल या परसों जो भी डेट लगाएंगे हम लोग फाइल कर देंगे। अभी आदेश पारित करेंगे माननीय न्यायालय। बड़ी गर्मा-गर्म बहस चल रही थी हम लोग। जी क्या किस मुद्दे पर चल रही? जी, मैंने यह कहा कि निष्पक्षता पर कोई वादी या प्रतिवादी गण की तरफ से कोई जांच मतलब बिंदु नहीं उठा सकता। और दोनों पक्ष उपस्थित थे। दोनों पक्षों ने सहमति प्रदान की, जिसके प्रत्यक्षदर्शी गवाह घनश्याम मिश्रा जी हैं और अजय सिंह जी हैं जो हमारे सहयोग में हैं, ये भी थे। और दोनों पक्षों ने उस पर हामी भरी और कहा कि नहीं, आपने कमीशन की कार्रवाई पूरी ईमानदारी से और जो आदेश दिया था उस आदेश का कंप्लायंस करते हुए, उसके अधीन रहते हुए, वो उस आदेश का पालन करते हुए कमीशन की कार्रवाई की है और शक्ति के बाहर जाके कोई कार्य नहीं किया है। बस यही मेरा कहना है इसमें। नहीं, प्रतिवादी पक्ष नहीं लगा रहा था, बल्कि मैंने खुद पूछ लिया कि निष्पक्षता पे मेरे प्रश्न चिन्ह न उठे, इसीलिए मैंने कई लोगों को जो हमारी कमीशन की कार्रवाई थी उससे बाहर कर दिया था। उस बिंदु पे मैंने ये जवाब लिया था। तो उस पर कोर्ट दोनों पक्षों ने सहमति जाहिर की और माननीय न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन ने उस पर प्रशंसा भी किया। जी, उस पर एप्लीकेशन पड़ा है। वो ये न्यायालय की कार्रवाई है, उसमें वादी प्रतिवादी पक्ष का उसमें अहम भूमिका है। उसमें कोर्ट कमिश्नर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, न मेरा कोई अधिकार है, न मेरा कोई कर्तव्य है कि उसमें हम बीच में बोल सके। जो माननीय न्यायालय आदेश करेंगे उसका पालन किया जाएगा। अभी आदेश कब तक आएगा? अब वो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी थोड़ी देर में, एक घंटे में हो जाएगी। एप्लीकेशन कोर्ट में ये दी है कि जो पूर्वी पार्ट है मस्जिद का, जहाँ पे नंदी जी इस समय देख रहे हैं, उसके सामने व्यास जी का तहखाना है। उस तहखाने में एक टेम्पररी दीवार है, मलबा है, उसको हटा के हमें शिवलिंग तक जाने का रास्ता दिया जाए। दूसरा सर्वे कराने का रास्ता दिया जाए और वहाँ पे कमीशन की कार्रवाई हो। इसके अलावा जो वजू खाना है उसके नीचे भी एक दीवार है, टेम्पररी दीवार है, जिसके पीछे गेट है। तो वहाँ पे ईंटें पत्थर लगे हुए हैं, तो उसको हटा के वहाँ पे भी कमीशन की कार्रवाई करने की इजाजत दी जाए, जिसपे अभी माननीय न्यायालय अपना आदेश पारित करेगा। और दूसरी बात, आज एडवोकेट कमिश्नर साहब ने 2 दिन की और मोहलत मांगी है अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए, और अब उस पर भी माननीय न्यायालय अपना आदेश पारित करेगा। संभावना है कि जो सोर्स है शिवलिंग का वहाँ तक अभी आप लोग पहुँच नहीं पाए हैं। हाँ, ये देखिए सुभाष जी हैं,
वहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पाए, इसलिए नहीं पहुँच पाए, सारे रास्ते विपक्षियों द्वारा बंद कर दिया गया है, वहाँ मलबा भर दिया गया है। इसलिए पूर्वी द्वार से और दक्षिणी द्वार से नंदी जी के सामने का जो दीवार है व्यास जी के तहखाने के अंदर से, उस शिवलिंग के नीचे जो हमारा अर्घा है, आधार है, उसको खुलवाया जाए ताकि हमारी कमीशन टीम वहाँ पहुँचे और वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफी और सारे सर्वे वहाँ साक्ष्य, हमारे जो मूल साक्ष्य हैं वहाँ तक हम लोगों को पहुँचाने में माननीय न्यायालय आदेशित करें। जो शिवलिंग है, सुभाष जी का ये कहना है, बात समझ लीजिए, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जो वजू है, एक मिनट समझा रहा हूँ, जो वजू स्थान है उसके नीचे एक रास्ता जा रहा है, वो रास्ते से जब आप नीचे जाते हैं तो ये पता चलता है कि वो टेम्पररी वहाँ पे एक दरवाजा है जो बंद है, तो उसको हमने खोलने की मांग की, उस दरवाजे को ईंटे मलबे से बंद कर रखा है। तो हमारी ये मांग है कि कमिश्नर को डायरेक्ट किया जाए कि उसको हटाएं और वहाँ पे भी कमीशन की कार्रवाई हो कि हम अपने साक्ष्य सही से कोर्ट के सामने रख पाएं। विरोध के लिए समय मांगा है। इस केस में राखी सिंह जो है प्रतिवादी नंबर 1 है, किसी दरख्वास्त में उनकी तरफ से कोई रोल नहीं है। जो रोल है वो सुधीर त्रिपाठी का बतौर अधिवक्ता और मंजू व्यास ये लोग कौन सा मलबा हटाने की दरख्वास्त कर रहे हैं अंदर कोर्ट के भीतर? देखिए, वो कमीशन की रिपोर्ट के बाद क्लियर होगा, अभी इस स्टेज पे उसको क्लियर करना सही नहीं। लेकिन अभी क्या हुआ है? कमीशन का रिपोर्ट कब आएगा, ये कब निश्चित होगा, कब निश्चित होगा? ये रिपोर्ट को लेकर के जो समय है, कितना समय कब दिया जाएगा, ये 4 बजे के आदेश में स्पष्ट होगा। तो 4 बजे अभी सुनवाई तो पूरी हो चुकी है ना? सुनवाई पूरी हो चुकी है, 4 बजे के लिए रिजर्व किया गया। 4 बजे यानी कि आदेश रिजर्व किया गया, आदेश रिजर्व किया गया। देखिए, याचिका अलग शब्द है, ये एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन लगाई गई थी कि जो शिवलिंग बताया जा रहा है उसके बगल में, उसके सराउंडिंग में जो दीवार है, उस दीवार को जो है हटाया जाए, इसको लेकर के बात बनाई गई। लेकिन ये जो दीवार हटाने की है, सुधीर त्रिपाठी जी ने लगाई मंजू व्यास की तरफ से, इसमें हमारा कोई राखी सिंह की तरफ से कोई रोल नहीं है। तो इसमें जो आर्गूमेंट के लिए, किसी तरह के स्पष्टीकरण के लिए समय दिया जा रहा है ये प्रतिवादी पक्ष अंजुमन इंतजामिया को, उसके आने के बाद में आगे के आर्गूमेंट अभी 2 बजे से क्या हुआ है अंदर? अभी केवल बहस की गई है सुधीर त्रिपाठी जी द्वारा उस दीवार के लिए, सामने अंजुमन इंतजामिया ने समय मांगा और है। ये जो शिवलिंग की तस्वीर वायरल हो रही है, उस पर अंदर क्या बातें रखी गई हैं? देखिए, उसको लेकर के मीडिया ट्रायल को लेकर कोई बात ऐसी नहीं कही गई है। और हमारे सीनियर एडिटर पवन नारा हमें पल पल का अपडेट, पल पल की जानकारी सीधे वाराणसी से दे रहे हैं। पवन, जैसा कि आपने बताया, हमने तमाम वकीलों को सुना, 4 बजे का वक्त, यानी अब लगभग 1 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। 3 एप्लीकेशंस लगाई गई थी, तो क्या तीनों पर एक तरह से कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा, या जो मेन उसमें यह था कि अभी तक जो है सर्वे का काम कुछ जगह अधूरा है, उसमें थोड़ा सा वक्त और चाहिए, तो लिहाजा 2 दिन का वक्त और दिया जाए, तो उस पर फैसला आएगा? देखिए पंकज, जहां तक हमारी समझ है, आज 4 बजे फैसला इस बात पर आएगा कि कमीशन को कितना वक्त और रिपोर्ट बनाने के दिया जाए, क्योंकि जो ये अपील की जा रही है कि वहां मलबा है उसे हटाया जाए, वो दीवार है उसे हटाया जाए, उन सब अपील पर कोई फैसला करने से पहले मुस्लिम पक्ष की तरफ से अदालत से वक्त मांगा गया है। तो हो सकता है जो एप्लीकेशन मूव की गई है मलबा हटाने को लेकर, दीवार हटाने को लेकर, दरवाज़ा हटाने को लेकर, उसके लिए एक अलग से तारीख मुकर्रर की जाए और शाम 4 बजे ये फैसला आएगा कि कमीशन को कितना वक्त दिया है। जो बात की जा रही है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां कमीशन नहीं जा पाया है, उस पर क्या रहता है कोर्ट का रुख, ये अगली तारीख पर तय होगा। आज 4 बजे सिर्फ ये पता चलेगा कि कमीशन को रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कितने वक्त का एक्सटेंशन मिलता है। उसके अलावा पवन, जो 2 और एप्लीकेशंस थी वो क्या कहती हैं? देखिए पंकज, आज कुल मिलाकर 3 एप्लीकेशंस दायर की थी। 2 एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन सरकारी वकील की तरफ से दायर की गई है। चूंकि शिवलिंग मिलने के बाद विष्णु शंकर जैन ने एक एप्लीकेशन दायर की थी कि ये बहुत महत्वपूर्ण सबूत है, इसे सुरक्षित किया जाए, जिसके बाद न्यायालय ने उस इलाके की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ कमांडेंट, डीएम और एसपी को सौंपी थी, जिसके बाद उस इलाके को सील कर दिया गया है। अब सरकारी वकील की तरफ से एक एप्लीकेशन मूव की गई थी कि वजू खाने के लिए जो पाइपिंग सिस्टम है उसको अलग किया जाए। इसके अलावा जिस इलाके को सील किया गया है उसकी वजह से ज्ञानवापी मस्जिद का एक टॉयलेट का रास्ता भी ब्लॉक हो गया है, तो उसको वहां से शिफ्ट किया जाए, ये अपील थी। तो अपील का दूसरा पार्ट था, और तीसरा पार्ट ये था कि जो उस तालाब से मछलियां निकली हैं उनकी जीवन की सुरक्षा की जाए। ये सरकारी वकील की तरफ से अपील की गई थी।
मछलियों को हटाए जाने को लेकर हिंदू पक्ष ने कोई आपत्ति जाहिर नहीं की, लेकिन वजू खाने को शिफ्ट किए जाने और टॉयलेट को मूव किए जाने को लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से आपत्ति जताई गई। तो देखना होगा कि सरकारी वकील की इस एप्लीकेशन पर न्यायालय क्या कहता है। इसके अलावा एक एप्लीकेशन जिन महिला याचिकाकर्ताओं के 5 महिला याचिकाकर्ताओं पर यह पूरा मामला शुरू हुआ, उन्हीं में से एक महिला ने कहा है कि जो नंदी के सामने दीवार है जहां मलबा इकट्ठा हुआ है, उस दीवार को हटाकर, जो कच्ची अस्थाई दीवार है और मलबा जो अस्थाई स्तर पर है, उसको हटाकर भी जांच की जाए, इस तरह की एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में यह भी कहा गया है कि जो शिवलिंग पाया गया है वजू क्षेत्र में, उसके चारों तरफ जो घेरा आकार एक दीवार बनाई गई है, उसको तोड़कर भी एक जांच की जाए। वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि जब आप दीवार तोड़कर जांच करेंगे तो मस्जिद के स्ट्रक्चर को खतरा हो सकता है, जिस पर हिंदू पक्ष की तरफ से दलील दी गई, चूंकि वो एक दरवाजा है और दरवाजे को बंद किया है, तो उसको अगर तोड़कर खोला जाता है तो किसी तरह का नुकसान मस्जिद को नहीं होगा। इस तरह की दलील दोनों पक्षों की तरफ से दी गई है। हालांकि इस पर फैसला शाम 4 बजे नहीं आएगा। शाम 4 बजे सिर्फ ये तय होगा कि कमीशन को अपनी सर्वे रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कितने दिन का अतिरिक्त वक्त मिलता है। और कोर्ट के अंदर पवन आज जो कुछ हुआ, जो खबरें बाहर आ रही हैं आप ही लोगों के जरिए, उसमें यह है कि वादी पक्ष हो, प्रतिवादी पक्ष हो, उनके अधिवक्ता अंदर मौजूद थे और तीनों एडवोकेट कमिश्नर्स भी अंदर मौजूद थे और काफी गहमा गहमी, काफी गर्मा गर्म बहस अंदर हुई जज के सामने। ये खबर भी बाहर आ रही है, यानी दोनों तरफ से जबरदस्त तरीके से दलीलें दी गई। बिल्कुल, सबसे बड़ी दलील इस बात को लेकर भी हुई कि वो शिवलिंग है या फव्वारा है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि हिंदू पक्ष जिस तरीके से उसे शिवलिंग होने का दावा कर रहा है वो गलत है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से यह आपत्ति भी जताई गई कि जब कमीशन की रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई है तो ऐसे में कैसे वहां उस एविडेंस को प्रिजर्व करने के लिए स्टे दे दिया गया। इस तरह के तर्क भी दिए गए, लेकिन एक बात थी कि कमीशन की मौजूदगी और जो सर्वे हुआ है उसको लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष सहमत है कि सर्वे सही हुआ है, न्यायालय के आदेश के तहत हुआ है। अब देखना होगा कि सर्वे की रिपोर्ट में क्या क्या बातें लिस्ट की जाती हैं। माना जा रहा है कि सर्वे के जो रिपोर्ट है उसको सबमिट करने के लिए 2 दिन का एक्सटेंशन मांगा गया है और उस पर फैसला शाम 4 बजे हो जाएगा। बिल्कुल। और पवन, थोड़ा हैरानी इस बात की होती है कि एक लंबी चौड़ी टीम, लगभग 58-59 लोग जो हैं वो अंदर गए थे इस पूरे सर्वे के काम के लिए, जिसमें तीनों एडवोकेट कमिश्नर्स थे और दोनों पक्ष की तरफ से लोग थे, वीडियोग्राफर्स थे, फोटोग्राफर्स थे। लगभग 15 घंटे ये सर्वे का काम चला है। बावजूद इसके कुछ काम अगर अधूरा रह गया है तो उसकी बड़ी वजह क्या है? और कोर्ट की तरफ से एक सर्टेन टाइम दिया गया था, एक डेडलाइन दिया गया था 17 तारीख का, जो शायद अब पूरा नहीं हुआ है। तो ऐसे में ये जो मोहलत मिली है, इसमें क्या तर्क जो है मांगा गया था दोनों पक्षों की तरफ से, और फिर कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, जो मौजूदा स्ट्रक्चर है, जो दरवाजे खुल सकते थे ज्ञानवापी मस्जिद का, वो पूरा सर्वे हो चुका है। ये एक्सटेंशन सिर्फ रिपोर्ट सबमिट करने के लिए मांगी गई है। हालांकि हिंदू पक्ष अभी इस सर्वे से संतुष्ट नहीं है। हिंदू पक्ष की तरफ से एक अपील की गई है कि एक पिटीशन नहीं कहेंगे। मैं जरा आता हूं पवन आपके पास मैं जरा आता हूं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुस्लिम पक्ष ने एक और सर्वे का विरोध किया है। हिंदू पक्ष ने नए सर्वे के लिए एक एप्लीकेशन दिया है और दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने जो है वो एक और सर्वे का अभी विरोध किया है। आज कोर्ट में गर्मा गर्मी वो किस मुद्दे पर रहेगा? वो किसी मुद्दे पर नहीं हुए। उन्होंने आज जो एप्लीकेशन दिया उस पर हमने इनवाइट ऑब्जेक्शन मांगा है। उन्होंने कह रहे थे कि इसके ऊपर आर्डर आज ही किया जाए। हमने कहा हमको इनवाइट ऑब्जेक्शन मौका दिया जाए। चलो जाए क्या यार, कहीं हट जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।